नमस्कार दोस्तों। आज का जो सेशन है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऐसा टॉपिक जिसमें स्टूडेंट को इशू आता है उसको डिस्कस करने वाला है। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है टेंस। ठीक है, 3 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहला पॉइंट, टेंस के स्ट्रक्चर्स को किस तरह से याद किया जाए। सबसे आसान तरीका, ऐसा तरीका जिसको कि आप एक बार पढ़ लो तो कभी आप भूल ना पाओ, वो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कि टेंस में अगर कोई में यानी कि कोई सा भी वाक्य, कोई सा भी सेंटेंस आपके सामने लिखा है तो आप उसको किस तरह से पहचाने कि ये किस काल का है। यानी कि कोई से भी वाक्य की पहचान, इस पहचान से आप पता कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, फ्यूचर कंटिन्यूस का है। ठीक है, तीसरे पॉइंट, तीसरा मैंने एक एक्सरसाइज आप सभी के लिए बना के रखी जिसको हम मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आप वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए जिससे कि आपके बिल्कुल भी छोटे छोटे पॉइंट्स या बिल्कुल भी कैसे भी इश्यू है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। सबसे पहली बात, टेंस की बात करेंगे तो सब टेंस को शुरुआत करने से पहले मैं बिल्कुल इसको बता देता हूँ टेंस होता क्या। टेंस में सिंपल सी बात करूंगा, टेंस आपको बताता है कि कोई सा भी काम जो है वो किस समय पे हुआ। सिंपल सी बात है, टेंस यानी कि काल। कोई भी काम या तो हो गया होगा, या कोई भी काम हो रहा होगा, या कोई भी काम हो रहा है। यानी कि कोई भी काम या तो भूतकाल बन गया है, या वर्तमान है, या भविष्य। कोई भी काम कब हुआ इसके बारे में जो बताता है वो क्या होता है आपका टेंस। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरी बात, टेंस के स्ट्रक्चर में पूरा बता देता हूँ, टाइप्स बता देता हूँ। आपको हो सकता है थोड़ा बहुत पता है लेकिन फिर भी आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। 3 तरह के टेंस होते हैं, आप सभी को पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और हर टेंस को हमने 4 भागों में बांटा है। यानी कि 3 टेंस है और तीनों ही टेंस को हमने कितने भागों में बांटा है? 4। तो इस तरह से हमारे जो ओवरऑल टेंस यानी कि काल कितने हो जाते हैं? 12। इंडेफिनेट या सिंपल, या तो मैं इंडेफिनेट भी बोल सकता हूं या बोल सकता हूं सिंपल। कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे बोल सकता हूं? प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसा वैसा पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसा वैसा हम किसके साथ ले सकते हैं? फ्यूचर के साथ। ठीक है, तो हमने 3 टेंस देखे और तीनों के अलग अलग 4 टाइप से। तो टोटल ओवरऑल जो टेंस हमारे पास कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने ये तो देख लिया। ठीक है, हम अब बात करेंगे वाक्य की। भैया कोई सा भी वाक्य आपने टेंस में बनाया, जैसे मैंने बोला कि मैं आम खाता हूँ, राहुल कॉलेज जा रहा है, मैं बैंक एग्जाम का फॉर्म भरूंगा, या मैं एमपीएसआई का फॉर्म भरूंगा। इस तरह के जो वाक्य है वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली बात, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। जैसे सिंपल बोलता हूं मैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये क्या हुआ? सकारात्मक, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, मैं कॉलेज नहीं जाता हूं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्या मैं कॉलेज जाता हूं, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, क्या मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक हो गए, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक, यानी कि जिसमें आपको प्रश्न भी पूछना है और नकारात्मकता को भी दर्शाना है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने क्या बोला था कि क्या मैं कॉलेज जाता हूँ, यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं? क्या मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। एक और सेंटेंस बोल देता हूँ, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना नहीं बना रही है, क्या मम्मी खाना बना रही है और क्या मम्मी खाना नहीं बना रही है। ठीक है, इस तरह से मैंने एक बेसिक पॉइंट बता दिया। 3 टेंस, तीनों के 4 4 टाइप्स यानी कि 12 टेंस। फिर मैंने आपको यहाँ बताया वाक्य यानी कि कोई से भी सेंटेंस, वाक्य 4 प्रकार के बता दिए मैंने आपको। ठीक है, अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो ये तो आपने टेंस के टाइप्स देख लिए और वाक्य के प्रकार देख लिए। ठीक है, अभी तक मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं, सिर्फ सिंपल सा बताया है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने से पहले, यानी कि सबसे पहला टेंस में स्टार्ट करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा एक बेसिक पॉइंट आपको याद करने के लिए बता देता हूं। ये कॉपी में पूरा नोट डाउन कर लेना। आप जितना पूरा टेंस पढ़ेंगे, कितनी भी ग्रामर आप पूरी पढ़े, ये हमेशा आपके साथ में रहेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करते जाना। कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस है, उसमें 3 पॉइंट हमेशा होते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब यानी कि क्रिया और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो किसी काम को करता है, वर्ब मीन्स क्रिया यानी कि कोई भी काम।
ठीक है, ये आपको सिर्फ हल्का सा याद रखना। और वर्ब को मैंने दो प्रकार में यहाँ पे भागित किया है। एक है हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जिसे हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया, और एक है मेन वर्ब। क्या है आपका? मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया, यानी कि मुख्य काम। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य में क्या क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सहायक वर्ब हो गई, ठीक है, मुख्य क्रिया यानी कि मुख्य वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लेना। ठीक है, मैं पढ़ाने से शुरुआत करने से पहले आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कर्ता कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर आप जानते हैं, सिंगुलर मीन्स एक वचन, जिसमें एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान की बात हो, वो क्या हो गया? आपका सिंगुलर हो गया। प्लूरल की बात करूं, यानी कि बहुवचन। ठीक है, बहुवचन यानी कि सिंपल सा बहुवचन को याद करने का, यानी घर में बहू आ गई तो एक आदमी से कितने हो गए? दो हो गए, तो वो क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है, तो प्लूरल को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, तो प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान की बात करें। प्लूरल सब्जेक्ट जिसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करें। मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट के यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं, आप देखिएगा, ही, शी, इट और किसी का नेम मैंने राहुल लिख रखा है। ये याद कर लेना आप, आपको हमेशा काम आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ही, शी, इट या नेम, ये क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। एक बार हम सब वापिस से दोहराएंगे, ही, शी, इट और नेम, ये क्या हो गए? आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। प्लूरल की बात की जाए तो वी, यू और दे, ये क्या हो गए? प्लूरल हो गए। समझ में आ गया आपको? सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ आई को अलग लिखा है, उसका लिखने का कारण क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ कौन सी क्रिया होगी? एक वचन ही क्रिया। आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ सिंपल सा ये याद रखना कि ही, शी, इट और किसी का नाम आ जाए तो आपको हमेशा इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करना है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब दे देते हैं, ही, शी, इट और किसी का नेम आए तो इज, वॉज, हैज और डस। क्या बोला मैंने? इज, वॉज, हैज और डस। और मुख्य क्रिया ये मैं बता दूंगा, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो मुख्य क्रिया में आपको एस या ईएस लेना है। ठीक है, दूसरी बात, प्लूरल सब्जेक्ट, क्या उदाहरण लिखे मैंने? वी, यू और दे, हम, तुम और वे। ठीक है, तो कौन सी वर्ब? प्लूरल वर्ब। यानी कि जब भी ये आएंगे तो आपको क्रिया कौन सी लेनी? या तो आर आएगा, या वर आएगा, हैव आएगा, या डू आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ईएस था, यहाँ पर ऐसा ईएस नहीं है। ठीक है, आई की बात करें तो आई के साथ एम आता है, वॉज आता है, हैव आता है, डू आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल लोड नहीं लेना, दिमाग में इतना याद रखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के उदाहरण है, याद कर लो, ही, शी, इट, नेम, और ये सिंगुलर वर्ब है, इज, वॉज, हैज, डज और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। और प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, वर्ब क्या हो गए? अच्छा, ये याद कर लोगे तो ये भी हो जाएगा, इस की जगह आर, वॉस की जगह वर, हैज की जगह हैव, डज की जगह डू आ जाएगा। ठीक है, और आई का आप अपने आप ही याद कर लोगे। तो ये छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई है, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम जानेंगे इसका पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। कोई सा भी वाक्य लिखा है तो कैसे मैं पहचानूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? तो ऐसे सभी वाक्य जो कि ता है, ती है, ते है से खत्म होते हैं, वो सारे वाक्य हम किस में कंसिडर करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे एग्जांपल बोलता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मम्मी खाना बनाती है, वह पंखा चालू करता है, राम न्यूज़पेपर पढ़ता है। ये सारे वाक्य किसके अंदर आ गए? आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब ये तो हमने पहचान जान लिया, अब हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर की, किस इसके फॉर्मूला क्या होता है इसको बनाने का। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो दो तरीके से स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता के लिए अलग, और प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए अलग। ठीक है, अलग क्या है वो भी मैं बता देता हूं। इससे पहले मैं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के अभी मैंने एग्जांपल बताए थे, ही, शी, इट और किसी का नाम, मैं राहुल लिख देता हूं। ये सारे क्या है? आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल में मैंने क्या बताया था? वी, यू और दे, ये क्या है? आपके प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसका फॉर्मूला आपको याद करना है तो छोटा सा पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा। बेसिक बात है, कोई से भी वाक्य में मैंने बताया था सब्जेक्ट होता है,
वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाना है और यहाँ पर जो है मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाना है। जैसे कि अगर यहाँ पर गोज होगा वर्ब तो यहाँ पर होगा गो, यहाँ पर टेक्स होगा तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो क्या होगी, टेक होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर टीच होगा तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो क्या होगी, टीचर, सॉरी, यहाँ पर जो टीचर्स होगा तो यहाँ पर क्या होगी आपकी, टीच होगा। यानी कि सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी प्लूरल में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अंतर क्या हो गया, यहाँ पर मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाना और यहाँ पर नहीं लगाना। पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूं और उससे आपको अच्छे से और इस सेंटेंस को, इसके स्ट्रक्चर को समझाता हूं। जैसे कि हिंदी में एक वाक्य में लिखता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसको मैं बोलता हूं मैं, या दो तरीके से लिखूंगा। यहां पर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां क्या लिखूंगा, वह इंग्लिश पढ़ाता है। यहां पर क्या लिखूंगा, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। देखना, समझते जाना पूरा अच्छे से। दो तरीके से मैंने क्या बोला, वह इंग्लिश पढ़ाता है, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने वह यहाँ पे देखा ता है और यहाँ पर ते है, यानी कि ये दोनों ही वाक्य किससे बनेंगे, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। और ये वाक्य जो है यानी कि अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक है। तो मेरे पास स्ट्रक्चर ये लिखा ऊपर। सबसे पहले मैंने बोला कि वह इंग्लिश पढ़ाता है, तो वह के लिए मेरे पास क्या हो गया, शब्द ही, ठीक है। क्रिया क्या है यहाँ पर, पढ़ाना, और पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टीच। क्या बोला जाता है, टीच। अब यहाँ पर ही जो है वो सिंगुलर है तो मुझे क्रिया में क्या लगाना है, एस या ईएस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टीचेस, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, इंग्लिश। तो किस तरह से बन गया आपका, ही टीचेस इंग्लिश। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या लिखा, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हमको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वी, ठीक है। और पढ़ाने के लिए हो गया टीच। अब मुझे ये पता है कि वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो मुझे क्रिया में एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, वी टीच इंग्लिश। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ पर सब ध्यान रखना, सिंगुलर में मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना, यहाँ पर नहीं लगाना। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी के नेगेटिव को मैं बनाता हूं, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का है। अब इसका नेगेटिव में बनाता हूं, तो नेगेटिव पहली बात हिंदी का क्या बनेगा, वह इंग्लिश पढ़ाता है का क्या बनेगा, एक तरीके से मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। क्या बनेगा हिंदी में इसका, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। और यहां पर क्या लिखूंगा, हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने इसका बना दिया हिंदी में, इसका नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब देखना इसमें क्या बनाया मैंने, यहाँ पे मुख्य क्रिया में ऐसे ये था, यहाँ पर नहीं था, सिर्फ इतना था। अच्छा, इसके नकारात्मक में आपको याद रखना है, यहाँ पर आ जाएगा डज। ये थोड़ा सा आप याद करना, यहाँ पे आ जाएगा डज और यहाँ पे आ जाएगा डू। और नकारात्मक है तो नॉट तो आएगा ही, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट यहाँ पर भी था, सब्जेक्ट यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, डज नॉट, और यहाँ पर क्या आ गया, डू नॉट, ठीक है। नेगेटिव में यहाँ पर डज नॉट था, डज नॉट आ गया किसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट और नेम, और प्लूरल में वी दे यू और आई के साथ डू नॉट आएगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर मुख्य क्रिया में क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पर भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर एस या ईएस था, यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये एस या ईएस यहाँ पर आ चुका है। दोनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अंतर क्या, सिंगुलर में डज नॉट, प्लूरल में डू नॉट। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेंटेंस के, नेगेटिव के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, तो वह आ गया आपका। ही के साथ क्या लगाते हैं हम, सिंगुलर है तो मुझे लगाना डज, और नेगेटिव है तो क्या लगा दिया मैंने, नॉट, तो ही डज नॉट। अब क्या आ जाएगा, टीच। अब ध्यान रखना वर्ड, यहाँ पर टीचर्स था, यहाँ पर टीच ही होगा। क्यों, क्योंकि इसका ऐसे ही यहाँ लग गया है। तो ही डज नॉट टीच इंग्लिश। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, तो वी
डू नॉट। अब देखना वी के साथ क्या आ जाएगा आपका, डू नॉट आएगा। क्यों आएगा डू नॉट, ये ध्यान रखना, क्योंकि प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। वी डू नॉट टीच इंग्लिश। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, पॉइंट समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। अब मैं यहां पर बात करूंगा इंट्रोगेटिव, ये तो हो गया आपका नेगेटिव, जिसमें हम लोग नेगेटिविटी की बात करते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या वह इंग्लिश पढ़ाता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, क्या वह इंग्लिश पढ़ाता है। इधर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। ये क्या हो गया, प्रश्न हो गया, एक तरीके से प्रश्न पूछने का तरीका हो गया। किस तरह से बनेगा, अब सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ, अच्छा प्रश्नवाचक में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक में आगे ये करता है वह, उससे आगे क्या आ गया, क्या, तो सहायक क्रिया भी इसमें आगे आ जाएगी। यहाँ पे ये जो डज था नेगेटिव, वो कहाँ जाएगा आगे, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में क्या होता है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, सिंगुलर में डज आएगा आगे, प्लूरल में क्या आएगा, डू आएगा। अब मैं इसको समझ बना देता हूं। सबसे पहले मैंने जैसे वहां देखा तो मेरे पास क्या आएगा, डज, और डज के बाद में आ गया ही। पढ़ाने को इंग्लिश में वर्ब में आ जाएगा टीच, डज ही टीच, और क्या आ जाएगा इंग्लिश, और मेरा क्या आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो क्या आ जाएगा, डू वी टीच इंग्लिश। तो क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। अब आखिरी का जो है हमारा क्या है, प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक तो रहेगा जो कि है क्या वह इंग्लिश पढ़ाता है। अब इसमें नॉट भी आ जाएगा, क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। ठीक है, क्या लिख सकता हूं मैं, क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। समझते जाइएगा अच्छे से, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो आपको। क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। समझिएगा। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डज प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या आ जाएगा, अब इसमें इंट्रोगेटिव तो है, से साथ साथ क्या है नेगेटिव, तो मैं कोई क्या लगा दूंगा, नॉट भी लगा दूंगा। अच्छा, अब याद रखना ये नॉट मैंने सब्जेक्ट के बाद लिखा है, ये नॉट चाहे तो आप डज के साथ भी लिख सकते हैं, डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, क्या बना दूंगा, डज ही नॉट टीच इंग्लिश। क्या बनेगा इसका, डज ही नॉट टीच इंग्लिश। यहां पे क्या बन जाएगा, डू वी नॉट टीच इंग्लिश। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, स्ट्रक्चर हो गया किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैंने चारों बता दिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद एग्जाम्पल। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को बार बार 2-3 बार इसको देखिएगा और कॉपी में नोट डाउन करिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब मैंने यहाँ पर उदाहरण कुछ लिख रखे हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूं तो और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा और मजा आएगा। ठीक है, और बिल्कुल आपने ये पूरा देख लिया, इसका मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल है, वह चाय बनाता है। तो सबसे पहले कौन चाय बनाता है, वह, यानी कि कोई ना कोई लड़का होगा, ठीक है, या कोई बंदा होगा, तो ही हो गया। अब मेरे पास सबसे पहली बात मैंने यहाँ देख लिया ता है, जैसे ही देखा ता है तो मेरे दिमाग में आया ये तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा और साथ ही साथ ये तो सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव है। तो मेरे पास ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, और वह है यानी कि सिंगुलर यानी कि एक है, तो ये हो गया आपका सिंगुलर। और मेरा स्ट्रक्चर क्या रहा, ये लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह चाय बनाता है, तो सबसे पहले कौन बनाता है, वह, तो जो बनाने का काम करता है वो हो गया सब्जेक्ट। अब बनाना हो गया आपका काम, ठीक है, तो बनाना हो गया वर्ब, तो ही मेक्स, या मैं बनाने के लिए एक शब्द बोल सकता हूँ प्रिपेयर, क्या हो सकता है, प्रिपेयर। और मैंने ये बोला कि जो वर्ब में आपको क्या लगाना है, एस या एस, अगर आपने नहीं लगाया तो वो प्लूरल बन जाएगा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एस। तो ही प्रिपेयर्स, और क्या बनाता है वो, चाय, तो जो बनाने का जिसपे काम होता है वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, ही प्रिपेयर्स टी। अगला है मैं पत्र लिखता हूं, तो कौन पत्र लिखता है, पहली बात मैं। वापिस से अगर मैं बात करूंगा तो आखिर में ता है, ता आया है आपका, ठीक है, यानी कि ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से।
और बिल्कुल ये वापस से क्या है, सकारात्मक है। ठीक है, और सकारात्मक में क्या लिखा है यहाँ पर, सब्जेक्ट में मैं लिखा है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो मैं पत्र लिखता हूँ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लिखना एक क्रिया हो गया। तो लिखने के लिए एग्जाम्पल क्या हो गया, इंग्लिश शब्द हो गया राइट। राइट में आप एस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आई क्या है आपका प्लूरल में एक तरीके से कंसिडर हो रहा है। तो आई राइट, पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, लेटर। ये बात समझ में आ गई। अगला है आप टीवी देखते हैं, तो वापिस से आखिर में क्या आया, ते है आया, तो मेरे को किससे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक है। तो ये रहा मेरा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। आप सिंगुलर और प्लूरल मुझे देखना है। तो जैसे मैंने आप देखा, तो आप तो क्या होता है यू, और यू किस में लिखा मैंने, प्लूरल में लिखा, यानी कि स्ट्रक्चर क्या हो गया, यू। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो आप टीवी देखते हैं, तो आप तो हो गया सब्जेक्ट यानी कि यू, देखना एक वर्ब हो गया, यू वॉच। और क्या देखने का काम होता है, टीवी। तो एग्जांपल क्या बन गया आपका, यू वॉच टीवी। समझ में आया आपको। अगला है मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने देखा ता हूं, तो मुझे पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे मैंने देखा तो मुझे दिखा नहीं, और नहीं दिखा तो मुझे पता चल गया कि ये तो नेगेटिव है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। तो 2 पॉइंट मैंने देख लिया, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ता से, और नहीं देखा तो वो नेगेटिव जान लिया। ठीक है, अब मुझे जानना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो मैंने देखा आई, तो मैंने देखा प्लूरल के साथ ये आई लिखा, तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ लगेगा। तो नेगेटिव में क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया। तो आई के साथ क्या लगता है, नेगेटिव में डू नॉट। देखो सिंगुलर में डज नॉट लगता, प्लूरल में क्या हो गया, डू नॉट। तो आई डू नॉट, और पढ़ने के लिए इंग्लिश में क्या आता है, रीड। तो आई डू नॉट रीड। और ये अखबार को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूज़पेपर। ठीक है, अगला क्या आप मुझे जानते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या बोला तो मुझे समझ में आ गए, तो प्रश्नवाचक है। और आखिर में ते है लिखा, तो सबसे पहली बात प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। और जैसे क्या देखा तो मुझे पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव है। कौन सा, ये इंट्रोगेटिव है। अब मुझे ये जानना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट वाला मुझे फॉर्मूला लगाना है कि प्लूरल वाला। तो जैसे मैंने आप देखा तो मुझे पता चला आप तो ये है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो मैंने क्या बोला, डू, क्या हो गया, फिर सब्जेक्ट होगा यू, जानना आपका वर्ब हो गया, तो डू यू नो। और किसे जानना, मुझे। तो डू यू नो मी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रश्नवाचक, 5वां वाला आपको क्लियर हो गया। डू यू नो मी कैसे बना। आखिर है क्या तुम दरवाजा बंद नहीं करते हो। तो वापिस से ते है आया, तो ते है आया तो मुझे समझ में आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दूसरी बात, जैसे मैंने देखा कि क्या से प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ तो प्रश्न पूछा, तो यहाँ तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए, यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और प्रश्न के साथ साथ पूछने के साथ नहीं भी है, तो ये क्या हो गया प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब दूसरा मुझे ये जानना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो तुम यानी कि यू, तो प्लूरल हो गया, स्ट्रक्चर मुझे कौन सा लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो क्या क्या तुम दरवाजा बंद नहीं करते हो। तो सबसे पहले क्या के लिए क्या आ गया, डू, फिर क्या आ गया सब्जेक्ट यू, उसके बाद में क्या आ जाएगा, नॉट। क्या आ जाएगा देखना, डू यू नॉट। बंद करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोज। तो डू यू नॉट क्लोज द डोर। ये क्या हो गया आपका 6 के 6 सेंटेंस को हमने बनाना सीख लिया। होप आपको बहुत अच्छे से ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया, साथ साथ इसके उदाहरण भी बता दिए। ठीक है, और हम आखिर में और उदाहरण देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं। पहचान हमको ये वाला शब्द ही कंटिन्यूअस ही आपको बताएगा। कंटिन्यूअस मतलब जो चल रहा है या जो हो रहा है, यानी कि ऐसे काम जो चल रहे हैं या हो रहे हैं वो किस में कंसिडर करेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, यहाँ के पहचान लिखा है, रहा है, रही है, रहे। एग्जाम्पल में बोलूँगा, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं, राम मोबाइल चला रहा है, मम्मी झाड़ू लगा रही है, वह पंखा चालू कर रहा है। यानी कि कोई सा काम या तो कर रहे हैं या हो रहा है, उस सेंस में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का।
ठीक है, एग्जाम्पल मैंने उधर लिखे, उनको एक्सप्लेन करने से पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अच्छा, सिंपल सी बात, जहाँ पर भी रहा, रही, रहे, ये वाली बात हो, भले प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की हो या फ्यूचर की। अब प्रेजेंट में है तो है, पास्ट में क्या हो जाएगा, था, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, होगा। तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि इसके फॉर्मूले में हमेशा आईएनजी लगाना। आईएनजी कहाँ लगाना है, जहाँ पर रहा है, रही है, रहे है हो, या रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे। इनके सेंस में जब भी आए तो आपको हमेशा आईएनजी लगाना है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात मैंने पहले बता दिया, सब्जेक्ट तो होता ही होता है, साथ ही साथ क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये तो फिक्स है। अब मैंने अभी बता दिया कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो वर्बों में आईएनजी आएगा। ठीक है, और सहायक क्रिया की बात करेंगे तो इसकी सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, इज, एम, आर। तो हमारा वाक्य जो इसका मेन स्ट्रक्चर यानी कि अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक का स्ट्रक्चर क्या बन गया, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, आईएनजी, और क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इज कहाँ यूज करना, एम कहाँ यूज करना, आर कहाँ यूज करना। फिर भी एक बार लिख देता हूं कि ही, शी, इट, या किसी का नेम आए, किसी का भी नाम कुछ भी हो सकता है, वो आए तो आपको यूज करना है इज। ही, शी, इट या नेम आए तो क्या यूज करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इज। याद करते जाइए, बोलते जाइए मेरे साथ, ठीक है। कॉपी में अच्छे से नोट डाउन भी करना। और आए के साथ हम क्या लगाते हैं, एम। और वी, यू और दे, वी, यू और दे, अगर ये आ जाए तो आपको क्या लगाना मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लगाना आर। समझ में आ गया। स्ट्रक्चर वापस से बता देता हूं, सब्जेक्ट शुरू में, आखिर में ऑब्जेक्ट। रहा है, रही है, रहे है, तो क्या लगा दिया आपने, आईएनजी। सहायक क्रिया क्या याद रखना है, इज, एम, आर। ठीक है, इज कहा किसके साथ यूज करना है, ही, शी, इट, और नेम के साथ एम, आई के साथ, और आर किसके साथ आ गया, वी, यू और दे। क्लियर हुआ आपको अच्छे से। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण लिखता हूं। उदाहरण क्या बोलता हूं कि जैसे मैं बोलता हूं कि मैं मोबाइल, या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसी को लेता हूं जो पिछला एग्जांपल लिया था मैंने, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कौन इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं। तो मैं के लिए इंग्लिश में क्या बोलूंगा, आई। ठीक है, अब आई के साथ मुझे क्या लगाना है, एम लगाना है, तो आई के साथ एम लगा दिया था। पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, और वर्ब में मुझे क्या लगाना है, आईएनजी लगाना। तो मैंने क्या बोल दिया, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो हो गया सकारात्मक। अब इसी का नकारात्मक बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं। तो मैं अब नहीं जैसे आया तो मुझे क्या लगाना, नॉट। और नॉट हमेशा याद रखना कहाँ लगता है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में। तो ये तो हो गया सहायक क्रिया और ये हो गया मुख्य क्रिया, इसके बीच में क्या लगाया मैंने, नॉट। हिंदी में पहले एग्जाम्पल लिख देता हूं कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या लिखा, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, आई एम, तो आया, एम के बाद क्या लगाना मुझे, नॉट। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या बना, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। सिंपल था, मैंने काम क्या किया, नकारात्मक था तो क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक में मैं प्रश्न पूछूंगा, क्या बोलूंगा, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, क्या बोलूंगा दोस्तों मैं, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। क्या बोला मैंने, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, तो आई के पहले मुझे कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, तो इज, एम, आर। क्या लगेगा, एम लगेगा आई के साथ, तो एम आई, एम आई, वर्ब में आएंगे टीचिंग इंग्लिश। और प्रश्नवाचक है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इंट्रोगेटिव। और आखिर में प्रश्नवाचक भी है नकारात्मक, तो सेंटेंस क्या बनेगा मेरा, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं। क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों सेंटेंस, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सेंटेंस हो गया क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आप चाहें तो ये नॉट इज, एम, आर के साथ भी लगा देंगे तो दोनों ही सही होंगे, ये वाला भी, और अगर इसके साथ भी नॉट लगा दोगे तो ये भी सही होगा। तो होप आपको ये स्ट्रक्चर जो बिल्कुल सिंपल था अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी पहचान क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। अब मेरे पास
मैंने कुछ उदाहरण लिखे, उन उदाहरण को हम और अच्छे से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप मेरे साथ चलते जाइए। हो सकता है इस वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए और जो मैंने लिखे हैं इनको आप बना लीजिए, फिर आप चेक करना कि आपने सही बनाया या गलत। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो सबसे पहले जैसे ही देखा आपने रहा है, रहा हूँ, रहा है, ये आते हैं, तो ये किससे बनते हैं? आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस से। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस से। और मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये कौन सा? सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव ये हो गया और ये स्ट्रक्चर हो गया। अब कौन स्कूल जा रहा है? मैं, आई के साथ क्या लगाते हैं हम? एम लगाते हैं, तो आई एम। और इस जाने के लिए हम क्या बोलते हैं? गो। और मुझे क्रिया में क्या लगाना है? आईएनजी। आई एम गोइंग कहाँ पर? टू स्कूल। अब ये टू प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं डेस्टिनेशन के लिए, जहां पर हमको जाना है उसके लिए। अब अगला है राम पंखा नहीं चालू कर रहा है। ठीक है, तो पहले वापिस से देखा, मैंने देखा रहा है, तो जैसे रहा है देखा है तो मुझे पता चला ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में स्ट्रक्चर ये रहा, और उसमें नहीं आया तो नहीं के लिए मेरे पास नेगेटिव के लिए क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट इज एम आर नॉट आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले राम आ गया। अब राम कौन है? राम तो अकेला है, सिंगुलर है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे इज लगाना पड़ेगा। राम इज, और उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। तो राम इज नॉट। अब देखना, चालू करने के लिए या तो हम स्विच ऑन यूज कर सकते हैं या टर्न ऑन यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो मैं टर्न ऑन यूज करता हूं, राम इज नॉट, और वर्ब में मुझे लगाना है एनजी, टर्निंग ऑन द फैन। क्या बोला मैंने? राम इज नॉट टर्निंग ऑन द फैन। ठीक है, अगला है क्या हम किताब पढ़ रहे हैं? तो जैसे वापिस से देखा रहे हैं तो मुझे पता चल गया है तो कंटिन्यूस का है। और क्या आया है तो मुझे पता चला ये तो इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक का है। तो क्या पहले हमारे पास हम लिखा वी, और वी के पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आर। ये देख लीजिए स्ट्रक्चर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा? आर वी रीडिंग बुक। क्या हम किताब पढ़ रहे हैं? आर वी रीडिंग बुक। और प्रश्नवाचक है इसीलिए मुझे हेल्पिंग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना। अगला है वे कंप्यूटर चला रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? वे यानी कि कौन? दे। अब वापिस से रहे हैं आया तो मुझे पता चला ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का कौन सा है? अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। तो क्या आ जाएगा? दे आर। और कंप्यूटर चलाने के लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं ऑपरेट। कोई भी मशीन आपको चलाना है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑपरेट। और वर्ब में मुझे क्या लगाना है? आईएनजी। तो दे आर ऑपरेटिंग। क्या ऑपरेट कर रहे हैं लोग? कंप्यूटर। तो क्या आ जाएगा? दे आर ऑपरेटिंग कंप्यूटर। ठीक है, अगला वह फोन पर बात कर रही है। तो जैसे रही है देखा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और मुझे क्या पता चला? ये तो सकारात्मक वाक्य। तो क्या आ जाएगा? वह यानी कि शी के साथ क्या यूज करूंगा मैं? इज। तो शी इज टॉकिंग ऑन फोन। क्या होगा? शी इज टॉकिंग ऑन फोन। वह फोन पर बात कर रही है। आखिर क्या मैं मूवी नहीं देख रहा हूं? तो इसके लिए मेरे पास सेंटेंस क्या आ जाएगा? अच्छा, क्या मैं मूवी नहीं देख रहा हूं? तो पहली बात तो रहा हूं आया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या आया? तो प्रश्नवाचक। ठीक है, और क्या के साथ नहीं आया? तो प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो क्या मैं मूवी नहीं देख रहा हूं? ठीक है, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, होप आपको ये दोनों मैंने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस समझाए वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि सर ये 2 वीडियो बनाएं, इनके भी आगे आप बाकी के जो टेंसेस हैं इनके वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, मैं जल्द ही अगले वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही।